साइक्लो एन स्पेरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, टू फ्यूज रिंग, इसमें दो फ्यूज रिंग होता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। जैसे कि ये हो जाए CH, CH2, CH, CH2, CH2, CH2 ऐसे। दिस इज इक्वल टू, हाँ, ये हो गया ब्रिजेड कार्बन, जहां से तीन ब्रिजेड स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया ब्रिजेड कार्बन, अभी ब्रिजेड कार्बन, ये ब्रिज, ये ब्रिज, ये ब्रिज, ये ब्रिज है, ये भी एक ब्रिज है, और ये भी एक ब्रिज है। तो तीन ब्रिज है अटैच्ड, और दोनों ब्रिज को कैरी करने वाले को ब्रिजेड कार्बन बोलेंगे। हाँ, तो ये कितने कार्बन का ब्रिज है, टू कार्बन ब्रिज। CH से CS तक आने के लिए तुम्हें दो ब्रिज लग रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में दो ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। इधर से आओगे तो एक ब्रिज ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, एक इधर से कनेक्टेड है, एक इधर से। तीन ब्रिजेज है ना, एक दो कार्बन का ब्रिज है, दूसरा वाला भी क्या हो गया, टू कार्बन ब्रिज, और नेक्स्ट वाला भी वन कार्बन ब्रिज। ये वन कार्बन है ना, ब्रिजेड कार्बन और वन कार्बन ब्रिज, इस तरह से होगा। इसमें इसके नेम में क्या लिखोगे, जैसे साइक्लो ब्यूटेन करते हो, इसको बाईसाइक्लो करेंगे, बाईसाइक्लो करेंगे। और फिर नंबर ऑफ कार्बन तुम्हें लिखना होगा कि सब में कितना कितना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, है ना। इसका क्या होगा, बाईसाइक्लो, यहाँ X.Y.Z, ये नंबर ऑफ कार्बन्स इन ईच ब्रिज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन, इसका नेम बाईसाइक्लो आएगा। इधर लिखता हूँ, उधर स्पेस कम था। अभी कंपाउंड कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 7। जैसे साइक्लो हेक्सेन लिखते थे, ये बाईसाइक्लो हेप्टेन हो गया, 7 कार्बन। तो बाईसाइक्लो किस में कितना है तुम्हें वो बताना होगा ना। बाईसाइक्लो इसमें कितने कार्बन है, 2 डॉट फुल स्टॉप से डॉट 1, 2.2.1, देन 7 कार्बन इज हेप्टेन। यही हुआ ना। ऐसे होगा तो ये हो गया बाईसाइक्लो व्हाट, 1.1.0। एक में जीरो ही है ना, बाकी दोनों में एक एक, एक था। टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन। क्लियर। तो जब इसका नेम करेंगे, सो व्हाट विल बी इट्स नेम, बाईसाइक्लो 4.1.0। ओके सर, बाईसाइक्लो कितने हैं, 4 कार्बन, करेक्ट है सौरभ। डॉट 1 एक कार्बन, फिर जीरो, उसके बाद कितने हैं टोटल, हेप्टेन। इसका
बाईसाइक्लो 4.4.0 अनडेकेन। अच्छा, बाईसाइक्लो 4.4.0 व्हाट टोटल कार्बन देखो 4.4.0। ओके, हाँ इतना ठीक है, बाईसाइक्लो 4.4.0 इतना दोनों को सही है, सौरभ है अचल। उसके बाद कितने कार्बन है? डेकेन, यस 10 कार्बन है। हाँ डेकेन है ना, राइट। इट इज बाई साइक्लो 4.4.0 डेकेन। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखेंगे, ये इस तरह से, और यहाँ पे समझ में आ रहा है ये कैसे किया? इस कार्बन को उठा के यहाँ पे ले जाओ और इस कार्बन को उठा के बाहर रख दो। नहीं समझ में आया? तो ये कार्बन को उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ, क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा दिख रहा है, तो इसको ऐसा कर दो, चलेगा ना? जो कंपाउंड ऐसे है, तो इस कार्बन को यहाँ पे रख दिया, ये तो कर सकते हैं। अब ये जो बीच में एक कार्बन था, यहाँ से ऐसे एक कार्बन था ना, ये कार्बन, उस कार्बन को यहाँ बाहर रख दिया। वो किससे अटैच थे? इस दोनों से ना, इधर और इधर। हम्म, ओके सर। हाँ, समझ में आ गया। तो इस तरह से भी बनाया जाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड को, जैसे कि दो कार्बन है, यहाँ पे बीच में 1 2, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। ये एक्सेन को, साइक्लो एक्सेन को ऐसे बना दें हम लोग, मतलब साइक्लो एक्सेन को, ये कार्बन जो यहाँ था, यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया ऐसे, वो तो ठीक है, ये हट गया। फिर इसके बाद ब्रिज में दो कार्बन रहते हैं, ऐसे दो कार्बन चाहिए, 1 2, और इसको इससे अटैच कर दो। तो क्लियर हुआ ना कि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। हाँ, तो इसका क्या नेम होगा? ये बाईसाइक्लो, सब में ब्रिज में दो दो है ना, ये ब्रिजेड कार्बन हो गया, हर ब्रिज में दो दो कार्बन। 2.2.0 कार्बन कितने हैं? हाँ 8 ऑक्टेन। 2.2.2 था, राइट। 2.2 डॉट ऑक्टेन। अब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तब क्या करेंगे? इफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, तो उसका नेम करना होगा, इज प्रेजेंट है ना, तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? वी नंबर द ब्रिजेड सिस्टम।
ब्रिज है, कार्बन 1 एंड प्रोसीड इन व्हाट। जब भी तुम्हें प्रोसीड करना होगा, जो सबसे बड़ा होगा ब्रिज उसी में जाना हो। प्रोसीड लॉन्गेस्ट ब्रिज टू द अदर ब्रिज हेड कार्बन। एक कार्बन से सबसे बड़े वाले में काउंटिंग कर दिया, 1 2 3 4, एंड देन नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन। देन नेक्स्ट नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाओगे, है ना, राइट। और उससे जाओगे तो बैक टू फर्स्ट ब्रिज हेड पे आ जाओगे। यहां तक आ गए, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। शॉर्टेस्ट ब्रिज इज नेम्ड लास्ट। हम्म। देखो तब कैसे करेंगे, जैसे कि इधर से ऐसे हो गया, यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे करो, कोई ब्रिज को 1 करो। ये 1 हो गया, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज में इधर चला गया 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में आ जाओ 5 6, फिर जो बच गया ये बच गया। तो ये क्या होगा, 22 साइक्लो 2.2.1। अब यहाँ पे हेप्टेन की जगह हेप्ट 2 इन, लोएस्ट नंबर वाला दोगे ना। वैसे हो जाए। यहाँ पे एक ग्रुप ले लो, मान लो आयोडीन है। इधर एक ग्रुप ले लो इथाइल। इसका नेम क्या होगा। हो गया। हाँ तो ब्रिजेड में या तो तुम इसको बंद करो या इसको बंद करो। लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाना था, लॉन्गेस्ट ब्रिज ये भी और ये भी। तो इस साइड जाएंगे क्योंकि इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, इसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो बट पहले बड़े ब्रिज में ही जाना है। पहले इथाइल इधर क्यों ना हो, मान लो इथाइल इधर रहता तो भी हम लोग काउंटिंग इधर ही करेंगे, 1 2 3 4। ब्रिज वाइज काउंटिंग, पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज देन शॉर्टर देन शॉर्टेस्ट, राइट। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे मिथाइल रहने देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, इसको लोएस्ट नंबर मिल गया ना, लॉन्गेस्ट ब्रिज में गए। अब इसका इस पे सब्स्टिट्यूएंट है तो उधर नहीं चलेंगे, जाएंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज में। 5 6 फिर वापस आ गए, फिर ये 7 पे आ गया। तो 2 पे इथाइल है, 7 पे मिथाइल और आइडो है। हाँ, 2 इथाइल 7 मिथाइल आयोडो भी ना, राइट। 2 इथाइल 7 आयोडो, 7 आयोडो, फिर 7 पे मिथाइल भी है, सब्स्टिट्यूएंट तो हो गए। फिर 22 साइक्लो
क्या लिखोगे? कार्बन कितने हैं? 2.2.1 F10। तो इसका नेम करो। इसका क्या नेम है? हो गया। 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नॉन एन के। हाँ, सब सबने किया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 4.3.0 नॉन एन, ऐसे ही होगा ना? क्योंकि ये फिक्स है कि बड़े में जाना ही था, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर जाना था 8 9 10। ओके, ऐसे भी करके दे दे, क्या फर्क पड़ता है? बाईसाइक्लो तो है ना, 2 साइकिल्स दिख रहे हैं।
बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन 2,6 डाइऑन। कितने कार्बन है वो? ठीक है, 2,6 डाइऑन है जो ऑक्टा ना। इसमें हो गया ये 1 2 3 4 5 6, 3 बच गया। तो हो गया 22 साइक्लो 2.2.2 ऑक्टा 2,6 डाइऑन। स्पीरो कंपाउंड क्या होता है? दो रिंग यदि ज्वाइन हुआ क्वाटरनरी कार्बन से तो स्पीरो बोलेंगे। अब उसका नेमिंग कैसे करते हैं? ब्रैकेट में लिखोगे फिर नंबर ऑफ कार्बन, बट इस बार असेंडिंग ऑर्डर होगा। जितने जितने कार्बन है क्वाटरनरी के बाद, वो दोनों में जितने कार्बन वो लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में। वो डिसेंडिंग था तो असेंडिंग था। फिर टोटल कार्बन कितना है उसी तरह का, जैसे बाईसाइक्लो ऑक्टेन हो गया इसी तरह इसमें भी आएगा, ऑक्टेन नोनेन। देन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगा? जो स्पीरो का आइटम है उसे छोड़ के, है ना, और स्मॉलर रिंग में पहले जाएगा। वो लार्जर में था ना, ये स्मॉलर में जाएगा। तो सब कुछ बाईसाइक्लो का अपोजिट है। तो करने से ज्यादा समझ में आएगा, ये थियरी लिखा है। यहाँ क्वाटरनरी कार्बन है 4 डिग्री। तुम्हें स्मॉलेस्ट में पहले जाना है, 1 2 देन 3। इसके बाद इसमें मूव कर जाओ, किधर भी चल जाओ, वो तो बड़े सिमेट्रिकल है। 4 5 6 7 8, ये स्पीरो कंपाउंड हो गया। दोनों रिंग फ्यूज हैं, क्वाटरनरी कार्बन है। स्पीरो, इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, उस साइड 5 है, देन 8 का ऑक्टेन। ऐसे होगा ना? तो इसका नेम क्या होगा सिमिलरली? हाँ, राइट, स्पीरो 2.2 पेंटेन। यस, दो दो कार्बन है ना, एंड टोटल 5 है। स्पीरो पेंटेन मतलब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, स्पीरो 3.4 ना, कि 3.5? 3.4, हाँ, ऑक्टेन, राइट। हाँ, सही है। तो ये हो गया स्पीरो 3.4। कार्बन कितने हैं? 8, ऑक्टेन 3.4 ऑक्टेन। ठीक है, अब नेक्स्ट कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। nomenclature of unbranched identical hydrocarbon units, identical hydrocarbon units joined
बाय अ सिंगल बॉन्ड। अनब्रांच्ड आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बोनेट ज्वाइंट बाय द सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से जब ज्वाइंट हो एक जैसे। इसमें 2 के लिए बाय, 3 को टर, 4 को क्वार्टर, नंबरिंग कैसे होगा इसमें 1 2 3 इस तरह से एक नेम से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये दो साइक्लिक रिंग है, एक से ही अटैच है डायरेक्ट, बीच में मिथाइल हो जाता था तब तो अलग था, तब वो मिथेन का क्या होता, पर डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथेन। बस इसमें डायरेक्ट कुछ है ही नहीं। ऐसा वाला किया था हम लोगों ने, CH2 था तो क्या था, ये मिथेन करके नेम होगा और ये दोनों का नेम बताते थे, है ना। अभी ये क्या कहलाएगा, इसका नेम होगा 1 2 3, तो यहाँ ये भी 1 डैश कहलाएगा, जहां से हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 1 डैश। अब ये दो है, इसलिए बाई साइक्लो, अब ये बाई साइक्लो नहीं है, बाई साइक्लो में 2.2 ये आता ना, तो दो साइक्लोप्रोपेन है इसके, बाई साइक्लोप्रोपेन, टर साइक्लोप्रोपेन, क्वार्टर ऐसे करते हुए। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, ये 4 कार्बन का है, तो यहाँ पर अटैच हो गया 4 कार्बन से, तो फर्दर अटैच हो गया इधर 4 कार्बन से, ये डायरेक्ट अटैच है ना सब, तो ये 1 होगा, ये 1 डैश होगा, तो ये 1 2 3 4, तो सिमेट्रिकल कहीं भी रखो, 1 2 3 4, यहाँ 1 डैश है तो 2 डैश होगा, 3 डैश 4 डैश उसको लोएस्ट नंबर देते हैं, फिर ये 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश ऐसे। तो कहाँ कहाँ पे ज्वाइनिंग है, 1 पे है, 1 डैश पे है, 2 डैश पे है, 1 डबल डैश पे, ये 4 पोजिशन है ना जहाँ पे ज्वाइन है। एक ज्वाइनिंग यहाँ पे 1 1 डैश, एक ज्वाइनिंग है 2 2 2 1 डैश, और टोटल कितने हो गए हैं, 3। 3 को क्या लिखना था, टर, टर फॉर 3 ना, 3 के लिए टर आया था ना। उसके बाद ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन ना, साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या नेम होगा, ओके। 1 1 डैश 3
थ्री ट्रिपल डैश, ओके। ये चारों पोजिशन देना। ये हो गया वन, तो ये क्या होगा, लोएस्ट नंबर वन डैश, यहाँ टू डैश, थ्री डैश आएगा ना, यहाँ डबल डैश से स्टार्ट करो, वन डबल डैश, टू डबल डैश, थ्री डबल डैश, फोर डबल डैश, ऐसे ना। तो ये क्या हो गया, वन, वन डैश, और कहाँ पे अटैचमेंट है, थ्री डैश, वन, फोर डैश, ऐसे हुआ ना। टर साइक्लो ब्यूटेन, कौन सा देना था, पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ना। यहाँ ज्वाइनिंग वन वन डैश पे था, यहाँ ज्वाइनिंग इसके थ्री डैश से वन डैश पे होगा। ये तो लास्ट वाला हमेशा वन डैश ही रहेगा ना, ये हमेशा वन होगा, ये वन डबल डैश होगा। तो बीच का ही देखना है ना कहाँ पे होगा। जैसे बेंजीन ही हो जाती तब क्या करेंगे, ऐसे। ये वन होगा, ये वन डैश होगा, तो टू डैश, थ्री डैश, यहाँ पे फोर डैश आया ना, तो फोर डैश पर, और यहाँ पे वन डबल डैश, टू डबल डैश, ऐसे चलते जाएगा, थ्री डबल डैश वगैरह। तो कहाँ पे वन, वन डैश, फोर डैश, वन डबल डैश, टर फिनाइल, टर मतलब फोर ना, हाँ राइट। ओके, अच्छा ये एरोमेटिक कंपाउंड का भी नेम बाकी था ना, वो भी थोड़ा करना होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरीन्स। तो ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन which contains what, both एलिफैटिक, इसमें दोनों रहेगा, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक यूनिट्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरीन्स। दोनों पार्ट हो जाए, जैसे इसमें एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों है, ये क्या हो गया, टॉलुइन। सिर्फ ये एक तो अलग ही हो गया, ये तो बेंजीन कहलाता ही, ये सबको एरीन्स बोल रहे हैं हम लोग। तो जैसे बेंजीन पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या होगा, जो जाइलिन लिखा था वो था ना, हाँ, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर है, वन टू को ऑर्थो बोलते हैं, या इसको क्या लिखोगे, वन टू डाइमिथाइल बेंजीन। ये वन थ्री डाइमिथाइल बेंजीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, मेटाजाइलिन। पैराजाइलिन का क्या हो जाएगा, वन फोर ना, जो दो मिथाइल पैरा पे हो तो इसको क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। ये वन फोर
डाइमिथाइल व्हाट, बेंजीन ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड पैरासाइड। कैसे किया, यहाँ से 1 2 3 4 पे करना होगा। हाँ, अब यहाँ पे बेंजीन हो गया, यहाँ पे CH2 और CH3 है, इसका नेम क्या होगा? जैसे मिथाइल बेंजीन था तो पोजीशन लिख दिया, तो ये तो हमेशा नंबर 1 होगा, तो इसका नेम करना होगा ना, ये होगा इथाइल, और ये क्या है? बेंजीन। अब ऐसा हो जाए तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसा है ना। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा? आइसोप्रोपाइल। इसको क्यूमीन भी लिखते हैं, आगे यूज होगा क्यूमीन करके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब बाहर में इथिनाइल हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नेम इथीन से इथिनाइल बेंजीन, और इसका नेम क्या था? स्टाइरिन। स्टाइरिन इसका ट्रिवियल नेम जो एक्सेप्टेड हो गया, सब यूपिक में ऐसे हो गया। और उसी तरह इथिनाइल बेंजाइन भी हो जाएगा, इथाइनाइल बेंजीन। अब अराइल ग्रुप्स में कौन कौन सा हो गया? अराइल ग्रुप्स कैसे? अल्काइल ग्रुप था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। उसी तरह C6H5 का नेम क्या होगा? और इसको ऐसे लिखो जहां पे बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट मानना है, दिस विल बी कॉल्ड फिनाइल। ये ग्रुप का नेम फिनाइल है बेंजीन का। बेंजीन के साथ CH2 रह गया, तो ये नेम कहलाएगा बेंजाइल। जैसे बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl रहेगा तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल वहां पे OH रहेगा तो बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। जो भी रहेगा तो इसका नेम बेंजाइल है, बेंजाइल, अलाइल। थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा, पहले भी किया था, राइट। अब दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका नेम क्या हो जाएगा? CH के साथ ऐसा हो गया, दिस इज कॉल्ड बेंजल। तीन रहेगा तो जैसे बेंजो, तीनों यहाँ पे तुम्हें बॉन्ड बनाना है ना, तो इसका नेम कहलाएगा बेंजो। अथर्व इज ओके आउटसाइड द मीटिंग, बेंजो। उसके बाद जैसे कि टोलुइन हो गया CH3, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो टोलाइल ग्रुप हो गया, बट किस पोजीशन पे? ऑर्थो पे, तो ऑर्थोटोलाइल। ये टोलुइन एज ए सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पे हो गया, तो इसका नेम क्या होगा? मेटाटोलाइल, मेटाटोलाइल क्लोराइड। तो केवल बेंजीन रहता फिनाइल, इस तरह से मेटाटोलाइल। ओके, मेटाटोलाइल। नेक्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव की बात करें हम, हैलोजन डेरिवेटिव लाइक Cl रहे तो इसका नेम होगा क्लोरो बेंजीन, यही है ना। अब दो क्लोरीन रहे तो क्या नेम होगा? फर्स्ट एंड सेकंड पे 1,2 डाइक्लोरो, और ये क्या होगा? बेंजीन, यही होगा ना। क्लियर हो रहा है? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। सो नेक्स्ट में टोलुइन के साथ Cl रहे तो या तो मेटाटोलवाइल क्लोराइड लिख दें, राइट, या फिर 3 क्लोरो, किस ग्रुप से है? टोलुइन ना, 3 क्लोरोटोलुइन, या किसका ये मेटा क्लोरोटोलुइन। अब ये CH2Cl हो गया, तो इसका नेम बताया था बेंजाइल है,
ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। जैसे ट्रिवियल नेम ही यूपेक पे एक्सेप्टेड है, वो चल रहा है। बेंजाइल हो गया तो अब ये CH Cl2 हो गया, तब ये मिथेन करके नेम होगा। तुम इसका नेम बताओ, इसका नेम बताओ, मिथेन कर दो। ये क्या होगा, फिनाइल डाइक्लोरो मिथेन। या एक और नेम बताया था CH का, उसका नेम बेंजल था ना, तो बेंजल डाइक्लोराइड। बेंजल क्या था, इसको बोला था बेंजल। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन हो जाते, इसका नेम बेंजो बताया था ना, तो बेंजो, और तीनों क्या है, क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। या फिर फिनाइल, इसका नेम क्या होगा, ट्राइक्लोरो, और ये क्या हो गया, फिनाइल ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है तो इसका मिथेन। ऐसे फोर्थ ले लो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी आ गया तो क्या करें, क्लोरो फॉर्म बेंजीन। अच्छा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, H के जगह बेंजीन आ गया, यही है ना। हाँ, ऐसे कई तरह के नेम आएंगे, जैसे एक का तुम लिखोगे ना, तो कई सिस्टमेटिक नेम भी आ जाता है। तो यूपिक नेम इस तरह से लिख देंगे हम लोग। और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को बुकलेट से भी सब पढ़ लेना, ये सब एसेंशियल है कि नेम लर्न रहे, ताकि कभी भी नेम है तो बता पाओ। अब वो तो लिखेगा फिनॉल रिएक्ट्स विद दिस, तो फिनॉल मालूम तो रहे क्या है, बेंजीन के साथ वो चीज कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल मेन हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट क्या नेम दो, ये क्या हो गया ग्रुप, 1 पे फिनॉल, ये 2 पे, तो 2 मिथाइल फिनॉल ना, 2 मिथाइल फिनॉल। या इसको क्रेसॉल बोलते हैं, ऑर्थो पोजिशन पे तो ऑर्थो क्रेसॉल। सिमिलरली OH और Me एक दूसरे के मेटा पोजिशन पे हो गया तो क्या होगा, दैट इज मेटा क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल। और इसको नेम क्या बोलेंगे हम लोग, 3 मिथाइल व्हाट, फिनॉल। अब OH और Me एक दूसरे से पैरा पोजिशन पे हो, तो ये क्या होगा, पैरा क्रेसॉल, दैट इज 4 मिथाइल फिनॉल। हाँ, यहाँ पे 2 OH हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कैटेकॉल। ये सब नेम याद कर देना था, राइट। अब इसको हम लोग बन सकते हैं बेंजीन 1,2 डाइऑल, तो है ना, कैटेकॉल। 2 OH एट द मेटा पोजिशन इज रेसोर्सिनॉल, तो लर्न ही करना पड़ेगा, रेसोर्सिनॉल। उसको क्या बोल सकते हो, बेंजीन 1,3 डाइऑल, फर्स्ट एंड 3 पे है ना, क्लियर है ना। इसमें कुछ है नहीं, बट लिखना तो पड़ेगा। ओके।
अब यहाँ पे हो गया तो ये इधर है तो इसका नेम होता है फिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल, या इसको लिखते हो हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, क्योंकि क्विनोन में हाइड्रोजन ऐड किया गया है। क्विनोन क्या होता है, ये है क्विनोन ऐसे, और इसमें हाइड्रो ऐड कर दिया गया, 2 हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके ये बन जाता है क्विनोल। क्लियर? हाइड्रोक्विनोन, क्विनोल, और ऐसे क्या लिखोगे, बेंजीन 1,4 डायॉल ऐसे। ओके, अब बेंजीन के साथ CH2OH रहे तो क्या नाम हो गया, मिथेनॉल है, फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो मिथेनॉल से फिनाइल मिथेनॉल या बेंजाइल अल्कोहल। और फिनाइल किसी और पोजीशन पे हो जाए तो वो सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे, यहाँ पे हो गया तो बेसिकली ये तो इथेनॉल है ना, बट 2 पे क्या है, फिनाइल, ये हो गया 2 फिनाइल इथेनॉल, फेनॉल। इथेनॉल का पोजीशन भी बताना पड़ता है ना, 1 ऑल। ओके, फिस्ट हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक ईथस, ईथस में कौन सा हो गया, जैसे बेंजीन के साथ OCH3 है तो दैट इज कॉल्ड एनिसोल, एनिसोल। और एल्कॉक्सी होता है ना, एल्कॉक्सी एल्केन, उसी तरह मिथॉक्सी, OCH3 को मिथॉक्सी बोला, बेंजीन, ऐसे है ना। OET रहेगा तो इथॉक्सी बेंजीन, ऐसे है ना, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, एल्कॉक्सी एल्केन की तरह। ओके, तो 2 बेंजीन के साथ ऐसा आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, फिनॉक्सी, और ये क्या है, फिर भी मान लो बेंजीन है, ये हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन, या डाइफिनाइल ईथर करोगे तो भी चलेगा, डाइफिनाइल ईथर। नेक्स्ट हो गया एल्डिहाइड, बेंजीन के साथ CHO है तो इसका नेम क्या था, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड था ना, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड वाज द सफिक्स नेम, और इसको अब कहते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड, सबका अपना बेंजीन के साथ अलग नेम आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अब CHO मेन ग्रुप हो गया, CHO के साथ बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, जैसे OH हो गया था, अब ये हाइड्रोक्सी कहलाएगा, पहले फिनॉल कहलाता था, अभी बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये 2 पोजीशन पे क्या हो गया, हाइड्रोक्सी ना, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ऐसे। अब बेंजीन के साथ CH2CHO हो गया, तो बेंजीन से डायरेक्ट तो अटैच है नहीं, अब ये बस सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम दोगे, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, और है क्या ये, इथेनॉल ना। क्लियर, कीटोन्स। हाँ, इस ऐसा COCH, तो इसका नेम, ये अलग से नेम हो गया, थोड़ा ट्रिकी,
अब ये दोनों साइड का नाम लिख दो। इधर क्या है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसको एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। एसिटोफिनोन बहुत यूज होगा आगे जाके, नेम एसिटोफिनोन कई जगह आएगा। एसिटोफिनोन या वन फिनाइल, ये थोड़ा अनकॉमन नेम हो गया ये वाला। इथेन वन ओन, इथेन पे वन ओन कर दो एल्केनोन, और वन पे फिनाइल। मेनली एसिटोफिनोन ही करके काम चलता है इसका। तो जैसे वन फिनाइल इथेनॉन बोला, इसका क्या नाम करेंगे? CO CH2 CH2 CH3। हाँ ये बताओ, 2 मिनट में आता हूँ।
ओके। हाँ, तो इसका जो नेम होगा, सीओ के साथ क्या है, CH2 है ना, तीन है। वन फिनाइल, इसको वन मान लो, है ना। और ये चार का क्या होगा, ब्यूटेन, वन ऑन, 1 2 3 4 ऐसे है ना। वन पे फिनाइल और ब्यूटेन वन वन है। अब ये भी बहुत नेम यूज होता है, सीओ के साथ दो फिनाइल ग्रुप रहते। सबसे ज्यादा जो यूज नेम होता है, बेंजोफिनोन। रिएक्शंस में यूज होगा कि व्हेन बेंजोफिनोन रिएक्ट्स विद दिस समथिंग, तो क्या होगा। और यहाँ पे दो फिनाइल है ना, तो दैट इज डाइफिनाइल कीटोन, या डाइफिनाइल मिथेनोन। दो फिनाइल और एक मीथेन पे ओन है, कीटोन है। नेक्स्ट, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड हो गया, हो गया नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, NO2 के साथ है तो नाइट्रो बेंजीन। अब दो NO2 हो गया तो क्या नेम होगा, जिस पोजीशन पे उसका नेम दे दो। तो ये हो गया 1 3 डाई नाइट्रो वॉट, बेंजीन ना। ये सब खुद भी पढ़ सकते हो, चलो ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ सबका नेम, एक बार नोट्स में भी तो रहे। नाइन्थ अमाइंस रहेगा, उसका क्या नेम होगा, बेंजीन के साथ NH2 रहे, इसका नेम है एनिलीन। बहुत ऑर्गेनिक में यूज होता है एनिलीन। यही सब नेम याद करना है, एनिलीन, बेंजोफिनोन और इस तरह से। इसको बेंजीना अमाइन भी बोल सकते हो। बेंजीन अमाइन। अब ये एनिलीन के साथ CH2 हो, तो अब उसका यूज क्या होगा कि ये टोलुइन से आया ना, जिसका नेम होगा टोलुइडीन। टोलुइडीन, वो पूछेगा पैराटोलुइडीन और ऑर्थोटोलुइडीन में कौन सा ज्यादा बेसिक है। नेम तो मालूम रहे पहले, पैराटोलुइडीन। या इसको फोर पे मिथाइल, फोर मिथाइल, और ये क्या है, बेंजीना अमाइन ना, फोर मिथाइल बेंजीना अमाइन, ऐसे। नेक्स्ट, फिनाइल मिथेनामाइन, ऐसे हो गया ना। फिनाइल मिथेनामाइन या बेंजाइलामाइन। बेंजाइलामाइन बेंजाइल के साथ है ना। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, तो कैसे नेम करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन के साथ COH, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी तरह बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उससे किसका अलग नेम हो जाएगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। ये होगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। दो पे मिथाइल है बेंजोइक एसिड। इथेनॉल नहीं है, बेंजोइक एसिड है ना, COH। हाँ, तो बेंजोइक एसिड के साथ क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट वैसे लिखते जाओगे। जैसे OH हो गया, तो ये हाइड्रोक्सी का लाएगा, किस पोजिशन पे, सेकंड पे है ना। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
अब दो COH रहेगा तो क्या होगा, दो H ऑर्थो पोजीशन पे था तो क्या नेम हुआ था, 2H एट द ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, और ये कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। उसी तरह ये हो जाएगा 2H इधर ये रहेगा तो इसका नेम होगा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, आइसोथैलिक और नियोथैलिक, टेरिथैलिक मतलब। थैलिक एसिड ऑर्थो पे है तो, मेटा पे रहेगा तो आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, और पैरा पोजीशन हुआ तो टेरिथैलिक एसिड, है ना। जैसे दो H क्रेसॉल में था ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, वो क्या था, OH और CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, पैरा पे। उसी तरह ऑर्थोटोल्यूरिन, मेटाटोल्यूरिन, पैराटोल्यूरिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। बट जब दो OH और दो COH की बात होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा ना करके इसको, दो H था तो वो बताया अभी, और दो COH है तो थैलिक, आइसोथैलिक और टेरिथैलिक, ऐसे होगा ना। या फिर उसको तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखना है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड था तो ये बेंजीन 1,2 दो पोजीशन पे है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम क्या होगा, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। लास्ट वाले का बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है ना। ओके, एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे बेंजीन के साथ COCl है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड था ना, अब ये बेंजीन के साथ है तो इसका नेम होगा बेंजोइल, बेंजीन से जैसे बेंजोइक एसिड हो गया उसी तरह बेंजोइल क्लोराइड। एल्केनॉइल हैलाइड था ना, उसी तरह बेंजोइल क्लोराइड। CONH2 है तो बेंजामाइड। ऐसा हो जाए COOCH3, मिथाइल, और ये क्या था, एल्काइल एल्केनोएट ना, उसी तरह मिथाइल, और पूरे का नाम एल्केनोएट ना होकर बेंजोएट। बट यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन उल्टा पड़ जाए, OCOCH3, तो ये एसिटिक एसिड से एसिटेट और ये फिनाइल है, इसका नाम होगा फिनाइल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट। अब जैसे कि COOC2H5 दिया हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमीन आ गया ना, 4 ब्रोमो व्हाट। बट ये तो इसका सब्स्टिट्यूएंट है, पहले ये लिखना होगा, इथाइल बेंजोएट ना, इथाइल 4 ब्रोमो, उसके बाद बेंजोएट। ये बेंजामाइड है, और बेंजामाइड में CH3CONH, यहाँ पे फिनाइल आ जाए तो ये तो इथेनामाइड हो गया, बस N पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, N फिनाइल व्हाट, एसिटामाइड ना, या एसिटेनेलिड। ये भी लर्निंग होगा नेम। ओके, ये CN हो गया तो इसका नेम क्या होगा, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल और बेंजोनाइट्राइल, और इसका नेम बेंजोनाइट्राइल, और फिनाइल साइनाइड कह दो तो भी चलेगा।
और यहाँ पे NC हो गया था, आइसोसाइनाइड बोल दो। इसका नेम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका नेम हो जाएगा बेंजीन, के साथ N2Cl हो गया, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहे तो कैसे करेंगे? वही जो मेन है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, वो मेन ग्रुप होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। कैसे? COH के साथ NO2 है, मेन ग्रुप हो गया COH, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया किस पोजीशन पे? 4 पे, तो 4 नाइट्रो, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अब दो सब्स्टिट्यूएंट टाइप का ही रहे, Br और Cl, तो वही अल्फाबेटिकल, ये पहले आ जाएगा ना 1 2 3। तुम्हें बताना होगा 1 ब्रोमो, जैसे साइक्लोहेक्सेन का करते थे वैसे, 3 क्लोरो व्हाट बेंजीन ना, ये Cl है, NO2। हाँ बस बेंजीन लिख देना साइक्लोहेक्सेन की जगह, और कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हो ही गया, लास्ट चल रहा है 1, ये 1, ये 2, ये 4, ऐसे करेंगे ना। ये होगा 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब इस तरह से ग्रुप आ जाए, OH और NH2, तो प्रेफरेंस किसका ज्यादा है? OH का ज्यादा है, तो फिनॉल कहलाएगा ना, एनिलीन ना कहला कर फिनॉल कहलाएगा। तो 2 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, एमिनो फिनॉल। अब एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, और सब सब्स्टिट्यूएंट बन गया, OH और ये मान लो CH3 हो गया। ये 1 2 3 4, 3 पे क्या हो गया? 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 3 मिथॉक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसे। क्लियर हो गया ना? एक एग्जांपल और, OMeCl हाँ, इसका नेम बताओ। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 सब तो सब्स्टिट्यूएंट ही है, बट OMe को एनिसोल लिख सकते हो, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अब इसमें क्या आता है ना, एरोमेटिक में मेनली ट्रिवियल नेम ही चलते हैं, जो पहले से चल रहे वही चलते रहते हैं, राइट।